सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो फिर से वेलकम टू माय जोन, देसी जोन। तो थंबनेल और फर्स्ट वाला वॉइस सुनकर तो आप लोगों को पता चल चुका। तो आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग मैं आप लोग को एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो ये मेरा एक मतलब पहले इसका डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। तो मैंने और भी दो दो वीडियो हॉरर स्टोरी जो रियल स्टोरी था तो मैंने पोस्ट की थी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में दो स्टोरी का लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लेना जो नहीं देखे। सो गाइस, तो आज का स्टोरी थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि आप लोग को पता चल जाएगा स्टोरी में। तो ये स्टोरी मेरे एक दीदी के साथ हुई थी। तो मेरा दीदी ने मुझे ये स्टोरी सुनाया था। तो मैं आप लोग को ये स्टोरी सुनाने वाली हूँ क्योंकि मैं जो सुनते वो आप लोग भी सुनते हो। तो पहले जो दो स्टोरी हुआ था, एक मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था और एक मेरे पापा के साथ हुआ था। और ये स्टोरी मेरे एक दीदी के साथ हुआ था। ये सब सच्ची घटना है जो मैं आप लोग को बोल रही हूँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी बक के। तो स्टोरी शुरू करने के आगे मैं कुछ आप लोग को बताना चाहती हूँ जो हम लोग मानते हैं। जिन लोगों का लिब्रा जो जोडिक, हाँ, जो साइन रहता है लिब्रा में, दिखा रही हूँ आप लोगों को सर्च करके। ये जो लिब्रा ये जो होता है, हम लोग मानते हैं कि ये लिब्रा जिन लोगों का राशि बोलते हैं हम लोग बंगाली में, हिंदी में राशि होगा। तो जिन लोगों का होता है तो वो लोग ये जो नेगेटिव एनर्जी, ये जो पॉजिटिव एनर्जी, ये जो एरा बोल सकते हो, वाइब्स बोल सकते हो, बहुत ज्यादा समझते हैं। तो मैं जो जो आप लोग को घटना बोली हूँ, जो जो पर्सन था, मेरे पापा, एक मेरे फ्रेंड और अभी जिस पर्सन का बोल रही हूँ, सबका एक ही राशि, ये जो लिब्रा जो राशि में दिखा रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी। ये बात है 2018 या 19 का। जो मेरा जो दीदी था, उन्होंने वो जियोग्राफी में ऑनर्स कर रहे हैं। तो उन लोग का बहुत ज्यादा जो ग्रामर शीट बोल सकते हो, प्रैक्टिकल बोल सकते हो, बहुत ज्यादा रहता है। तो रात में दीदी अपने घर पे, अपने रूम पे, दीदी का रूम नहीं बोलूंगी तो आप लोग को नहीं समझ आएगा। दीदी का रूम एक छोटा सा गली है, छोटा सा एक घर, एक फ्लैट में है, एक घर में है, वो नहीं। एक हम लोग का कलकत्ता में कैसा घर रहता है, एक छोटा सा गली है, है। तो उसके बगल में दो घर है और साइड में दो घर है और मिडिल में ग्राउंड बोल सकते हो, बरांडा बोल सकते हो, बरांडा कहते हैं उन लोग उसको। तो बरांडा कह सकते हो। यहाँ पे एक रूम है और एल 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 जैसा शेप रहता है, एल जैसा, ठीक है, एल जैसा घर। तो यहाँ पे दीदी के मम्मी पापा का घर और किचन जो रहता है, और दीदी का घर यहाँ पे, एल है ना ऐसा। तो यहाँ पे है मम्मी पापा का घर और यहाँ पे दीदी का रूम था और मिडिल में पूरा बरांडा। तो दीदी दीदी के रूम पे सोती थी। तो रात में एक दिन अचानक से दीदी को ना कोई खूब बहुत अच्छे से कह सकते हो, बहुत ज्यादा एकदम करुणा बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बहुत अच्छे से 3 बार, 3 टाइम्स अपना नाम पुकारा। 3 बार। मैं नाम नहीं लूंगी, मैं नाम दे देती हूँ रिया। 3 बार रिया, फिर से रिया, फिर से रिया, 3 बार। तो दीदी को लगा कि दीदी की मम्मी बोल रही है। और एक बात मैं टाइम दिखा देती हूँ, 12 बजे। डर तो लग रहा है थोड़ा सा। सो 3 बार बोला तो दीदी ने सोचा दीदी की मम्मी बुलाएगी, और दीदी की मम्मी बुलाएगी तो रूम में घुस के आएगी तो बुलाएगी नहीं। दीदी ने फिर से वेमर शीट करना चालू कर दिया जियोग्राफी में, क्योंकि क्यों भाई, क्यों डिस्टर्ब करना है भाई, छोड़ दो, आना है तो आओ, नहीं तो छोड़ दो, ऐसे केयरलेस करके। पहला दिन ऐसा हुआ घटना। दूसरे दिन फिर से रात को, आधा रात, 3 से 3:30 बजे में रिया, रिया, फिर से रिया, 3 बार। 3 बार बुलाया। फिर दीदी ने उसका बात में सिर्फ एक बार रिप्लाई दिया, हाँ मम्मी बोलो क्या हुआ है, बस। और कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं बोला, कोई बुलाया भी नहीं। तो दीदी ने सोचा कि हो गया, ऐसे ही आवाज दिया है, जग की हूँ कि नहीं वो सुनने के लिए। अच्छा, दीदी ने तो कुछ नहीं बोला। तो नेक्स्ट दिन जब ये घटना घटा,
और दीदी का एक बैड हैबिट बोल सकते हो या बोल सकते कुछ भी बोल सकते हो था कि दीदी को बाथरूम में जाना था 3:30 बजे, मतलब पक्का 3:30 बजे ही दीदी को बाथरूम जाना था। होता है ना ऐसा टाइम। सो उस दिन फिर से रात को 3:30 बजे रिया रिया और फिर से रिया 3 बार। और दीदी को रोज मतलब 3 दिन लगातार ऐसे कर रहे हो तो गुस्सा किसको नहीं आएगा। तो दीदी ने इतना गुस्सा आया, बाहर जाके खट करके दरवाजा खोल के, कौन है कौन है कौन है बाहर, कौन है, कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है, कोई नहीं है। जब ने दीदी देखा कोई नहीं है, दीदी ने सोचा होगा मम्मी आवाज देके चली गई है। और दीदी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब पता ही नहीं था दीदी को। तो फिर से उस दिन के बाद मतलब चौथे दिन फिर से उनको रात को वही टाइम पे एग्जैक्ट और वही जैसा 3 बार आवाज मारा। और मतलब ये किस ऐसा अजीब नहीं लगता था, मगर मेज अगर होती तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता। तो अजीब नहीं लगता कि रोज एक टाइम पे एक ही कौन सा बुला रहा है, मुझे नहीं पता क्या। और सुबह को दीदी को याद ही नहीं रहता था जे कोई रात को बुलाता है, सुबह को याद ही नहीं रहता था कि कैसे पॉसिबल है, साइकोलॉजी कैसे कम करता है इसमें। सो फिर से रात को ऐसे बुलाया, दीदी इतना ज्यादा गुस्सा हो गया, बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है, मम्मी। मम्मी को रात को अगर मम्मी इतना चीख सुन के, बगल में तो घर है ना, सुन के उठ गई। बोले क्या हुआ क्या हुआ, चीख क्यों रही हो। दीदी ने कहा ये मुझे रोज रात को आप बुलाते हो क्या। बोले कहा मैं तो सो जाती हूँ, तू सारा दिन काम कर कर रात को कौन जाएगा 3 3:30 बजे। बोले कौन बुलाता है मुझे। तो दीदी की मम्मी ने बोला कि कल से अगर कोई तुमको बुलाए 3 बार, मैं अगर होगी तो मैं नॉक करूंगी या फोन पे मतलब रूम पे जाना है। अगर कोई भी बुलाए तो आवाज मत देना, आज दिए हो प्लीज कल मत देना। तो दीदी ने वही किया। तो अगले रात भी मतलब 5वें दिन पर फिर से वही टाइम पे एग्जैक्ट वही टाइम पे वही किसी का एक वॉइस था। दीदी ने आज तक बोल नहीं पाई वो किसका वॉइस था, मतलब इतना पहचान वाला आदमी का वॉइस है, दीदी को पता ही नहीं कौन है। मैं सिर्फ पूछी थी कि किसका वॉइस था, बोले मुझे पता ही नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा लगता था कि बहुत ज्यादा पहचानती हूँ, अगर आवाज नहीं दूंगी तो कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो ऐसा लगता था। तो बंगाली में इसको निशी डाक कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं मुझे नहीं पता, और इंग्लिश में भी नहीं कहते, गूगल कर लेना। तो फिर दीदी ने आवाज नहीं दिया। दीदी का जो दरवाजा था वो थोड़ा सा, दीदी का लुकिंग ग्लास नहीं था बाहर में, थोड़ा सा खोल के, तो वरांडा था, वरांडा यहाँ पे मतलब दीदी का घर में से वरांडा है, सब चालू वहां से ही चालू है। तो खोल के जब गेट हल्का खोल के देखा तो बाहर कोई नहीं था। फिर से जब दरवाजा बंद किया तो फिर जो 3 नंबर वाला मतलब जब बुलाया था, एक दो दो बार रिया रिया बोल के बुलाया था, तब मिडिल में जब दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। जब दरवाजा बंद कर दिया तो फिर 3 नंबर वाला डाको मतलब 3 नंबर बुलावा आया। तो दीदी को डर लगेगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि बाहर में कोई नहीं है और कोई नाम बुला रहा है। सोचो ही ना, मैं मेरे गूज बम्स आ रहे हैं सच में। कैसा लगेगा आपको अगर मम्मी को बोला कि मम्मी कोई रात को मुझे बुला रहा है, फिर से बुलाया। दीदी का जो मम्मी था तो उनका जो फादर मतलब दादू, ग्रैंडफादर बोल सकते हो, तो ग्रैंडफादर मतलब करते हैं ना, कोई ताबीज देता है, फिर बंगाल में ताबीज देता है, कोई कुछ खिलाता है जिससे मतलब डर दूर हो जाए। तो दीदी को एक ताबीज दिया था। तो उस ताबीज में एक मतलब 10 ठो, क्या गिट्टा बोलते हैं ना, गिट्टा, 10 ठो गिट्टा था जो दीदी के हाथ में, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे दीदी के यहाँ पे नहीं, कलाई पे नहीं, यहाँ पे, क्योंकि दीदी का एक बैड हैबिट था, वो जो भी रहता है था हाथ पे तो वो खोल देते। तो यहाँ पे जो वो वाला ताबीज बांध के दिया, बोला कि इसको 10 दिन तक रखना है, बस उतना दिन रखोगे तो बस हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे और थोड़ा सा शुद्धिकरण हुआ घर पे, कुछ फुल ठुल क्या करते हैं ना वही किया। तो नेक्स्ट डे पर रात को वही टाइम में कुछ नहीं हुआ, दीदी जग के हुई थी, दीदी की मम्मी भी घर पे थी, मतलब दीदी के रूम पे सोई हुई थी, तो कुछ नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे रात को मतलब कोई बुलाया नहीं, तो दीदी के हाथ पे यहाँ पे ही था। तो जब नेक्स्ट डे मतलब 7वें दिन, तो दीदी ने जब सुबह उठा तो देखा तो दीदी के हाथ पे जो वो ताबीज था, वो ताबीज नहीं था, वो ताबीज दीदी के घर पे नहीं था। और दीदी ने 2 दिन से घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि दीदी का काम था, दीदी ने अपने मम्मी के घर पे भी कदम नहीं रखा ऐसा।
दीदी ने अपनी मम्मी के घर में कदम नहीं रखा, सिर्फ बाथरूम जाते थे। अपने घर पे इसकी मम्मी खाना लेके आती थी, खाते थे, सो जाते थे, काम करते थे, क्योंकि दीदी का एग्जाम था। तो नेक्स्ट डे में 7वें दिन जब ताबीज पहनाना था एक दिन, और फिर से मिलके एक दिन, तो जब उठे 6वें दिन को रात में कुछ नहीं हुआ। फिर जब उठे 7वें दिन को सुबह को, तो दीदी का हाथ में वो ताबीज नहीं था। तो दीदी ने सोचा क्या हुआ, कहाँ गया, मैं तो बाथरूम गई थी और तो कोई निकल नहीं गई, मैं तो मम्मी के घर पे नहीं गई, तो कहाँ गया ताबीज। और दीदी ने सोचा कि अगर हाँ रात में सोते सोते खोल दिया होगा। तो मम्मी को बोला कि मम्मी मेरा ताबीज खुल गया है, मतलब फिर दीदी की मम्मी ने बहुत ज्यादा डांटा, ये तुम्हारा ये बैड हैबिट है, तुम्हारा सब क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। अरे मैं नहीं खुली, मैंने नहीं खुला। तो फिर से उसके ग्रैंडफादर ने वही ताबीज और एक बना के दीदी के हाथ में पहना दिया। तो नेक्स्ट डे मतलब 8वें दिन को रात में नहीं, सुबह को दीदी के मम्मी ने, दीदी के घर पे नहीं, दीदी के मम्मी के घर पे, मतलब एल जैसा है ना, यहाँ पे दीदी का घर है, यहाँ पे दीदी की मम्मी का घर है। तो दीदी का मम्मी के घर में, जिस घर पे दीदी ने मतलब गई नहीं 3 दिन से उसके घर पे गई नहीं, तो दीदी का मम्मी का घर का बगल में एक घर था जहाँ पे दीदी के पापा रहते थे। तो वो घर मम्मी के घर पे नहीं गए तो पापा के घर में क्या जाए। मतलब यहाँ पे 2 रूम है, एक मम्मी का घर है, एक पापा का रूम है। तो पापा के रूम पे जो खाट था, खाट मतलब जो बेड के एकदम कोने पर, वो दीदी का जो हाथ का जो ताबीज है ना, तो दीदी की मम्मी घर क्लीन कर रही थी, तब देखा है वो ताबीज 10 ठो टुकड़े, मतलब 10 ठो टुकड़े में ऐसे कांची से, मतलब कैंची से काटने से जैसा होता है वैसे कैंची से काट के साइड में छोड़ दिया कोई। और दीदी ने तो कदम ही नहीं रखा ना 3 दिन से उसके घर पे। दीदी अपने ही घर पे रहते थे, बाथरूम रहते थे, अगर बाथरूम में भी गिरा हुआ रहता तो सोचते भाई दीदी नहीं रखा हुआ। तो वहां पे कौन रखा, खाट मतलब बेड के नीचे कैंची से काट काट के वो 10 टुकड़ा करके वहां पे साइड पे कौन रखा, कोने पर कौन रख सकता है। मतलब ये कुछ ज्यादा, मतलब क्या ही बता, मतलब भूतिया। फिर तब से कुछ नहीं हो उतना ज्यादा, कि वो जब पूजा हो गया तो वो ताबीज भी 10 दिन तक रखे। फिर वो जो नेक्स्ट ताबीज था वो 10 दिन तक था, फिर कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ घटना नहीं घटा। फिर एक दिन रात को, तो मैंने बोला था पहले ही, दीदी को एक बैड हैबिट था, तो 3:30 बजे ऐसा, मतलब 3 से 3:30 बजे उठते थे और बाथरूम जाते थे। तो एक रात दीदी के घर से 3:30 बजे बाथरूम आया, दीदी को इतना ज्यादा लैद लगता था, मतलब लैद मतलब लाइट भी नहीं ऑन करते थे, सिर्फ बाथरूम में जाके बाथरूम में लाइट ऑन करते, मतलब बाहर जो वरांडा में कोई, और दीदी का घर यहाँ, मतलब दीदी का घर यहाँ और बाथरूम थोड़ा सा डिस्टेंस है, बहुत दूर में, मतलब वरांडा के बाहर है। तो एक दिन जा रहे थे बाथरूम पे, बाथरूम से जब वापस, मतलब बाथरूम जब जा रहे थे, तो दीदी के घर के सामने एक बिल्डिंग है। तो वो बिल्डिंग का कहानी मैं और एक दिन बताऊंगी। तो कुछ है उस बिल्डिंग में, कहते हैं आज भी बोलते हैं आप लोग, मतलब वहां पे जो रहते हैं वो बिल्डिंग में। तो वहां पे कोने पे कोई एक औरत खड़े हुए थे, मतलब रात को देख के लग रहा है कोई औरत है। तो दीदी ने क्या सोचा कि कौन हो सकता है, कोई नहीं। फिर दीदी जब बाथरूम से वापस आए, तब वहां पे कोई नहीं था। दीदी ने सोचा अगर कोई, हाँ हो सकता है रात में कोई भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, चले गए होंगे। तो दीदी ने अपनी मम्मी को जाके बोला कि मम्मी रात को ना मैंने वहां पे कोई एक औरत को देखा था। तो दीदी की मम्मी ने कहा कहाँ पर, उस छत पे तो कोई नहीं जाता, क्योंकि लॉक्ड है, वो छत लॉक है, क्योंकि एक घटना हुआ था।